दिमाग में क्या तकनीक है, तेज, सुडौल और शक्तिशाली। हर इंसान काबिल तारीफ है। इतने सारे लोगों के बीच इतना जबरदस्त तालमेल। तुम सिर्फ मिलना नहीं चाहते, तुम्हें हमारे फौलादी वीर चाहिए, और वो भी किस लिए? एक छोटे से युद्ध के लिए। मैं अपना एक भी सैनिक तुम्हें क्यों दूं? मैं आपको ये भेंट करता हूं। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और इसका जवाब कल सुबह दूंगा। सिर्फ पुरुष ही काली तलवार उठाते हैं। ये बहुत ही पवित्र शस्त्र है जो एक पिता अपने बेटे को देता है। ये लो तुम्हारी तलवार। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसे नीचे रखो बेवकूफ। महाराज परमहंस, ये न्याय नहीं है। आकांक्ष आपके नियमों को नहीं जानता था, और जो इसने किया उससे किसी को हानि नहीं पहुंची। तो मैं मुकाबला करके खुद को निर्दोष साबित करना चाहता हूं। अभी फैसला नहीं हुआ है। अपनी तलवार उठाओ, करो। नहीं। अगर उनका माहिर योद्धा मर गया तो क्या उन्हें दूसरा मिल जाएगा? तुम देख नहीं रहे हो भला? वो सिर्फ एक माहिर योद्धा नहीं, वो इनका बेटा था। अब कभी कोई संधि नहीं होगी, न तुमसे न तुम्हारे लोगों से। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रानी कल्पना देवी बहुत खतरनाक दुश्मन है। कटप्पा, अपनी सेनाओं को तैयार करो। फिक्र मत कीजिए राजमाता शिवगामी, हमारी सेना किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। दुश्मन अगर हमें नजर भी आया तो हम उसे खत्म कर देंगे। उसे कम आंकने की भूल मत करो। रानी कल्पना देवी हमारे सभी दुश्मनों से अलग है जिनका हमने अब तक सामना किया है। हमें उससे जीतने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। जोरावर की सेना नष्ट हो चुकी है, यह संदेश हमें आज ही मिला है राजमाता। अब हमारे बहुत कम दोस्त बचे हैं, और वो संख्या और भी कम हो जाएगी जब उन्हें पता लगेगा कि हमारा दुश्मन कौन है। माँ, ये युद्ध किसने शुरू किया था? आप मुझे बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि सब ठीक हो जाए। बाहु, एक दिन तुम राजा बन सकते हो, लेकिन इस वक्त तुम नहीं हो। तुम्हें वो बता चुकी हूं जो तुम्हें बताना चाहिए था। कटप्पा, क्या हम भीमदत्त और उसके बंजारे योद्धाओं पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं राजमाता, वो पूरा कबीला ही पता नहीं कहां चला गया है। अब भी एक सेना है जो कल्पना देवी की पूरी सेना का सफाया कर देगी। किसकी भल्ला? अमारम के फौलादी योद्धा। क्या कह रहे हो? उन्होंने तो कसम खाई है मुझे मारने की। योद्धा हमारी मदद क्यों करेंगे? वो तो हमें मारना चाहते हैं। हमें नहीं बाहु, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तुम्हारी वजह से उनके राजा के बेटे की जान गई थी। मगर वो आर पार की लड़ाई थी भल्ला। आकांक्ष को बचाने का वही तरीका था। हो सकता है, मगर उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए माँ, मैं उनसे कहूंगा कि हमारा साथ दें और अपनी कीमत लें। कोई फायदा नहीं है भल्ला, और खतरा भी बहुत ज्यादा है। अगर उन्हें पता लग गया कि माहिष्मती कमजोर पड़ रहा है तो हमारे लिए एक नया दुश्मन और खड़ा हो जाएगा। तब तो उन्हें दोस्त बनाना जरूरी है। एक साथ दो दो खतरे में जाएंगे। दुश्मन को दोस्त बना लिया तो हमारी सेना का मुकाबला कोई भी सेना नहीं कर पाएगी। भल्ला, वो लोग पागल हैं। नहीं बाहु, बड़े अनुशासित हैं। ऐसे योद्धा जिनके कुछ नियम हैं, और तुमने उनके नियमों को चुनौती दी थी। अगर जरूरत पड़ी तो फिर से वही करूंगा। मुझे एक मौका दीजिए। उन्हें पता नहीं लगेगा कि माहिष्मती कमजोर हो रहा है, ये मेरा वादा है। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मुझे पता है मेरे साथ कौन जाएगा। तो ठीक है, कोशिश करो। भल्ला, ध्यान रखना। कटप्पा, अगर भल्ला नाकाम हो गया तो हमें कोई और तरीका भी ढूंढना होगा। एक शख्स तो है, मगर तुम तैयार नहीं होगे बाहु। कौन मामा, बताइए। आयशा, लुटेरों की सरदार। वक्त हर जख्म भर देता है बाहु, उसके अलावा मुझे और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था भल्ला एक मुश्किल काम करने गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा भल्ला। ये सुनने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाया आकांक्ष। अच्छा होता अगर मैं यहाँ आता ही नहीं। अब तुम अमारम में क्या करने आए हो, माहिष्मती के कुत्ते? मैं तुम्हारे राजा से मिलने आया हूँ। मेरे राजा कहेंगे इसे लाने से पहले मार क्यों नहीं डाला? लेकिन मैं जो लाया हूँ उसे देखकर ये नहीं कहेंगे। ये तो अभी शुरुआत है। तो चलो, मुझे अपने राजा के पास ले चलो। तुमने
तुमने एक बार फिर से यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब क्या लेने आए हो? जल्दी बताओ वरना मेरा खाला तुम्हारी जान ले लेगा। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती का हाथ? तुमने सोचा कैसे कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा? तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे की हत्या करवाई। वो हत्या नहीं, लड़ाई थी इस कीड़े को बचाने के लिए, और आज तुम भी इसे अपने साथ लेकर आए हो मेरी तौहीन करने। नहीं, हिसाब बराबर करने। मैं अपने साथ तोहफा भी लाया हूं। तुम इन तोहफों से मेरे बेटे की यादें खरीदना चाहते हो? मैंने वादा किया था कि मैं माहिष्मती को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और उसकी शुरुआत करूंगा शिवगामी को तुम्हारा सिर बेचकर। रुकिए, मैं आपको छोटे मोटे खजाने से बढ़कर कुछ और देना चाहता हूं। बताओ क्या दोगे? आपको अपने साम्राज्य को बचाने का मौका। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया राजकुमार? तुम हमें मौका देने आए हो? देख लो, मेरे भाले के निशाने पर तुम हो। पता है, मगर एक भाला आपकी प्रजा के दिलों की तरफ भी तना है, वो भी आपका ही बनाया हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास जाबाज योद्धा हैं, मगर मैंने देखा कि वो हर जगह लकड़ी के पुतलों से लड़ रहे हैं, तलवारबाज डंडों से अभ्यास कर रहे हैं। बकवास है, मेरी सेना का कोई जवाब नहीं। मेरे फौलादी योद्धा बेमिसाल है। यही तो समस्या है, आपने जमाने से कोई लड़ाई लड़ी नहीं है, तो उन योद्धाओं का क्या फायदा? मैं आपको एक ऐसी लड़ाई में उतारूंगा जिसे आप याद रखेंगे। उस लड़ाई के बाद लोग सिर्फ राजा परमहंस और फौलादी योद्धाओं के नाम से ही काम उठेंगे। योद्धा युद्ध के बिना अधूरा है। तुम सब क्या कहते हो मेरे फौलादी योद्धाओं? तुम्हारी बात तो सही है, फिर भी क्या? हम तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम हमारी एक परंपरा निभाओगे। तो पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जाओ हमारे पूर्वजों की तलवार ले आओ। पर्वत राज की खास तलवार, खून से नहाई हुई। आहू, आहू, आहू। तुम्हें लगता है वो यहां मिल जाएगी बाहू? बंदरगाह के पहरेदार ने बताया कि उसका जहाज यहां दिखा है, उसे यही होना चाहिए मामा। ठीक है, फिर चलो। बाहू, मैं सोच रहा हूं वो फिर से मुझे देखने के बाद क्या कर सकती है मामा। उसके पिता के साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं, वो उसकी बेटी की भूल थी जिसके कारण वो मरा था। मैं आर्यन का भेष बनाकर आया था मामा, मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया था। तुमने उसका भरोसा नहीं तोड़ा था बाहू, बल्कि तुमने उसका दिल तोड़ा था। जहां तक मैंने सुना है उसके बाद वो गलत रास्ते पर चलने लगी है। तब तो उसे तुम्हारी जरूरत पहले से ज्यादा है। चलो उसे ढूंढते हैं। हिलना मत। अगर हिले तो ये याद रखना कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं आयशा से मिलने आया हूं। पहले हमसे निपट लो फिर जाना। क्या तुम सब मिलके हमें रोक पाओगे? मेरे साथियों को तो ऐसा लगता है। रुक जाओ। आयशा, सब जाओ यहां से। तुम भी गुलाम। बाहू, मेरी फिक्र मत कीजिए कटप्पा। तुम यहां क्या करने आए हो आर्यन? ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा ना? उन्होंने कहा था कि तलवार यहीं होगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई राजकुमार भल्लाल देव। मैंने कहा था ना आकांक्ष, हम दोस्त हैं, मुझे भल्ला कहो। ठीक है भल्ला, हम तो उन्हें सिर्फ ढेर सारा खजाना देने वाले थे ना?
तुमने युद्ध के बारे में तो कोई बात ही नहीं की थी। वो योद्धा है आकांक्ष। धन दौलत उनके लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ युद्ध में जीना मरना चाहते हैं। लेकिन अगर युद्ध ही ना हो तो? रानी कल्पना देवी ने हमें खुली धमकी दी है। हम पहले सुलह करने की कोशिश नहीं कर सकते? कल्पना देवी बहुत खतरनाक योद्धा और सेनापति है, वो बातों से नहीं मानने वाली। हो सकता है, मगर देखो हम पहुंच गए। देखो, शायद वही पर्वतराज की तलवार है। असली फौलाद है, कमाल की कारीगरी है। ये तलवार राजा के लिए ही है। हाँ, युद्ध लड़ने वाले राजा के लिए। मैं तो इसे बस मौत का हथियार समझता हूँ। बेकार की बात मत करो आकांक्ष। साम्राज्य बातों से नहीं, तलवारों से बनते हैं। हर समस्या का समाधान सिर्फ तलवार नहीं होता भला। मुझे यकीन है बाहु इस बात से सहमत होता। चलो हम लौट चलते हैं। ये क्या? कबीले वाले, मेरे ख्याल से वो यहाँ पूजा करते हैं। उन्हें ये तलवार चाहिए। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखाओ कुत्तों। ये तो पूरी सेना लेकर आए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। बैठो, मुझसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए हो। बताओ क्यों आए हो? आयशा, तुम्हारे पिता काला खंजर के साथ जो भी हुआ वो मैं... उनका नाम भी मत लो। तुम्हारी जुबान पर उनका नाम अच्छा नहीं लगता। वो बहुत अच्छे इंसान थे आयशा, मैं बिल्कुल उनकी तौहीन नहीं कर रहा। तौहीन नहीं कर रहे? फिर भी इसे अभी तक पहन रखा है। ये हमारी दोस्ती की निशानी थी। क्या शांति शिकारी आर्यन को आज भी मैं सिर्फ उसकी दोस्त लगती हूँ? आयशा, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, लेकिन माहिष्मती को तुम्हारी जरूरत है। माहिष्मती को मेरी मदद की जरूरत है या तुम्हें मेरी जरूरत है आर्यन? बात तो एक ही है आयशा। अब भी तुम वैसे ही हो राजकुमार, बिल्कुल नहीं बदले। मैंने एक समय तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था आर्यन, मगर अब मेरा मकसद बिल्कुल अलग है। समझ सकता हूँ और जानता हूँ कि लुटेरी रानी को अपनी प्रजा का भी तो ध्यान रखना है। माहिष्मती इस काम में तुम्हारा साथ देगा, ये वादा है। तुम अभी कुछ नहीं समझ रहे हो। मेरा मकसद है माहिष्मती को बर्बाद करना। मगर क्यों? क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें सब कुछ दिया था, लेकिन अब मैं सब कुछ छीन लूंगी। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली आयशा, आज भी वही गुस्सा और वही नफरत है। तुम अपने पिता जैसी कभी नहीं बन सकती। वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें आज ही मार डालूंगी। अभी नहीं, रुक जाओ। तुम चले जाओ राजकुमार। जल्द ही युद्ध भूमि में हमारा मुकाबला होगा, जब कल्पना देवी जंग का ऐलान करेंगी। बाहु, क्या हुआ? आयशा ने हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। फिर उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? उसने नहीं छोड़ा, कल्पना देवी ने छोड़ा। ये उनका शिविर है। अब हम क्या करेंगे भला? अगर कोई भी आगे बढ़ा तो इसकी गर्दन काट दूंगा। राजकुमार भल्ला, ये आप क्या कर रहे हैं? यहां से निकलने का उपाय बेवकूफ। नहीं भल्ला, ऐसा मत करो। रुको, मेरे ख्याल से यही पर्वत राजा है। क्या समझ नहीं आया? परमहंस ने हमें बेवकूफ बनाया। तुम्हारे पास जो तलवार है वो पर्वत राजा की असली तलवार नहीं है। ये लोग बस इसकी पूजा करते हैं। परमहंस ने सोचा होगा कि या तो हम इसे ढूंढते हुए मारे जाएंगे या फिर यहाँ से गलत तलवार ले जाएंगे। फिर असली तलवार कहाँ पर है? वो रही। बच्चे को छोड़ दो भल्ला। वो हमें मार डालेंगे। छोड़ दो, बात मानो भल्ला। अब तलवार मुझे दो। तुमने तो कमाल कर दिया।
ये है पर्वतराज की असली तलवार। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, तुम इसे कैसे ले आए? कुछ लड़ाइयां बिना तलवार की भी जीती जाती है। ठीक है, लेकिन हमारी शर्त पूरी नहीं हुई। क्या? हम तलवार तो ले आए हैं, मगर ये खून से सनी नहीं है, ये हमारी परंपरा है। आप चाहते थे कि हम कबीले के सरदार को मार डालें, मगर उस बेचारे ने तो ये क्या? ये तुमने क्या किया? आपकी शर्त पूरी कर दी, ये रही आपकी तलवार, खून से सनी हुई। और अगर आपने युद्ध में मेरा साथ दिया तो मैं आपको कुछ और भी दूंगा। क्या? मैं आपको बाहुबली का सिर ला कर दूंगा, जिसकी वजह से आपका बेटा मरा। तब तो जश्न होगा नए दोस्त के नाम। हलाल देव के नाम। अल्लाह 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 अल्लाह। इस बार तुम्हें बाहुबली बचाने नहीं आया। क्यों बता? क्यों मारा? इसलिए क्योंकि मेरी नजर में हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तलवार ही है।